प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जो है यह लिया जा रहा है 23 जून के दिन। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में क्या करेंगे, फिजिक्स का जो पेपर है इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ में, बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन करने वाले हैं और इसका PDF हम आपको बताएंगे कि कैसे आप गूगल से डाउनलोड कर पाइएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का। तो वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिए, एक एक चीज को अच्छे से देखिए। टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, है ना आपका। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसके अलावा चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसके बाद और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है सारे सब्जेक्ट का वीडियोज अपलोड होगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख पाओगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला उन सभी का तैयारी हम लोग अच्छे से करवाएंगे। वीडियो डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलेगा, आप आराम से देख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि आवेश का जो है ना रेखीय घनत्व मात्रक क्या होता है। तो पहला का आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। ठीक है ना, पहला का आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा क्या गया है। पूछा गया विद्युत, एक सेकंड देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो दूसरा का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है बी को नोट करेंगे, ML ट्रिपल पावर जो है ना ML ट्रिपल पावर -3 और A पर पावर -1। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 8 कूलम्ब ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा, ये लगभग 5 × 10 पर पावर -19 होता है। तो 3 का ऑप्शन हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 4 नंबर को देखेंगे तो बोला गया 5 कूलम्ब 2 बराबर तथा विपरीतीय आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इन निकाय का वैद्युत द्विघूर्ण आघूर्ण क्या होगा। तो 4 का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर जो है ना बी नंबर को नोट करेंगे, ये हम लोगों का हो जाएगा 25 × 10 पर पावर -2 कूलम्ब मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो 5वां का आप याद रखिएगा, सर्वत्र शून्य रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। तो हम लोगों से पूछा गया एक बूंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 6 का डी नंबर हो जाएगा, ये 0 होगा। आप लोग बिल्कुल ही 6 का डी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा। तो बिल्कुल 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो सी नंबर आप बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा 8 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन में 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो ना अर्जित ऊर्जा होगी क्या। तो बिल्कुल आप 8 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल याद रखिएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ऑप्शन हमारा बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 9 नंबर को, तो विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या होगा। तो 9 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा -dV/dr। तो आप 9 नंबर का ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर पूछा जा रहा है, r दूरी पर बने 2 वैद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो बच्चों इसका बिल्कुल हमारा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि r पर पावर -3 के बराबर होगा। तो ऑप्शन आप लोग बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और 2026 का तैयारी भी इस चैनल पे करवाया जा रहा है। अगर बैच वगैरह नहीं लिए हैं तो हम आगे आपको बता देंगे कैसे लेना है, ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए 11 है कि पिको फैराड मात्रक है। तो बिल्कुल आप 11 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को नोट करेंगे, वैद्युत धारिता का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आप 12 नंबर को देखेंगे, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर।
राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर, एक गोलियां चालक की धारिता 1.0 UF है, इसकी जो है ना त्रिज्या क्या होगी? तो बिल्कुल आप 13 का सी नंबर नोट करेंगे, 9 किमी होगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर को देखेंगे तो बोला गया किसी धातु का पैराविद्युतांक होता है, तो बिल्कुल इसका पैराविद्युतांक होगा अनंत। तो ऑप्शन नंबर 14 का डी नंबर आप बिल्कुल ही बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, बोला गया निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है? तो 15 नंबर का ऑप्शन हमारा बी होगा, यानी कि DC। राइट आंसर जो है ना हमारा बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 16 को देखेंगे। 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब जो है ना 220 विभवांतर स्रोत से जोड़े जाते हैं तो उनके प्रतिरोध का अनुपात होगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 16 नंबर का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बिल्कुल ही डी होगा, 3:2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, बोला गया है क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध यदि 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता होगी। तो आप बिल्कुल 17 नंबर का ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, 0.002 ओम पर पावर -1। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे बोला गया है 18 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से, एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, यानी कि N² हो जाएगा। तो आप 18 का डी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखें। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है 19 नंबर कि विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए इसकी तार की लंबाई बढ़ानी होगी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर को। तो बोला गया वैद्युत संबंधित जो है ना किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है किससे? तो बिल्कुल आप 20 नंबर का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर बोला गया हम लोगों से कि अब बताना है निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन सी होगा, न्यूटन एम्पियर। तो राइट आंसर आप 21 का सी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग और भी कंटिन्यू अभी करेंगे पूरा क्लास को। उससे पहले हम लोग गूगल में चलते हैं और इसका PDF वगैरह कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग सीख लीजिए। तो वीडियो में आप लोग अभी बने रहिएगा बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में क्या करेंगे, गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार का आइकन पे आप लोग क्लिक करके begusraihelp.com सर्च कर लीजिएगा। सेम टू सेम आप सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा तो यहाँ पर begusraihelp.com फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन ये वाला मिल जाएगा। और ये फर्स्ट में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी, इसको ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे से क्लास का नोटिफिकेशन वहाँ भी मिल पाएगा। और नीचे आप बढ़िएगा तो आपका एग्जाम 23 जून से लेकर के 30 जून के बीच चल रहा है ना, ये रूटीन भी है, इसको भी देख पाओगे। नीचे बढ़िएगा तो देखिए ये रहा हमारा टॉपर नोट्स का ऑफर अभी चल रहा है, इसको लेना चाहिएगा तो ले लीजिएगा। मात्र 299 में आपको मिलेगा नोट्स सारे सब्जेक्ट का, साइंस में, आर्ट्स में, उसके बाद 10th का किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, बस 299 में। और ये ऑफर वैलिड है। तो आप इस नंबर पे लेना चाहोगे तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, इसको पढ़ के 450 प्लस नंबर आप ले पाओगे। ठीक है, तो नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा साइंस का आपको अगर डाउनलोड करना है PDF वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम के लिए, क्वार्टरली एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर ये सारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके अलावा मैथ है, बायो, इंग्लिश, हिंदी। जैसे हमें फिजिक्स का करना है, फिलहाल फिजिक्स के सामने डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिखेगा ऑब्जेक्टिव वगैरह का आंसर की आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और सब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यहाँ पर से भी डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। ठीक है, और नीचे आप आर्ट्स वाले बच्चे देख पाएंगे अपना, और नीचे थोड़ा बढ़ेंगे तो ये रहा कॉमर्स वाले बच्चे के लिए, तो वो लोग अपना यहाँ से कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा 22 नंबर, μ0 e⁻⁴ पर पावर जो है -1/2 का मान क्या होगा? तो आप याद कर लीजिएगा। हमारा बिल्कुल ही 22 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग 23 नंबर को देखेंगे तो बोला हम लोगों से गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं का समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है तथा वेग भी चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? तो आप 23 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सी को याद रखेंगे, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 24 नंबर बोला जा रहा है हमसे, समान दिशा में समान वेग से गति मान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी? तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल हमारा 24 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगला देखेंगे आप लोग 25 नंबर को, तो हमसे बोला गया चुंबकीय क्षेत्र बी रैकरिंग तथा बी रैकरिंग में स्थित स्मॉल एम रैकरिंग चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा का पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो है ना टी पर रैकरिंग का मान होगा। तो बच्चों आप नोट कर लेंगे, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा टी रैकरिंग आर रैकरिंग बराबर हो जाएगा एम स्मॉल एम रैकरिंग गुने बी पर पावर रैकरिंग, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से 26 नंबर बोला स्वपरिकत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो आप 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी कि हेनरी हो जाएगा, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। 27 नंबर को देखिएगा तो बोला गया धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने की दोलन गति क्या होगी? तो आप 27 का ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अवमंदित हो जाएगा, अवमंदित, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला आप 28 नंबर को देखेंगे तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो आप बिल्कुल 28 का ऑप्शन बी को याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 29 नंबर को, हम लोगों से बोला गया एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा का मान क्या होगा बताइए? तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये चला जाएगा डी में, यानी चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति होगी। ठीक है, तो आपेक्षिक गति होगी, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे तो 30 नंबर बोला जा रहा है एक कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती में क्या होगा? तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा विक्षेप होगा डेल्टा में, ठीक है ना, तो इस प्रकार से थीटा में होगा, तो ऑप्शन ए नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर को, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो आप 31 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा समानांतर में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। अगला देखेंगे 32 नंबर को, तो ये हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, तो बिल्कुल आप 32 का बी नंबर ध्यान रखिएगा, कुंडली के तल के लंबवत, तो ऑप्शन नंबर जो है ना 32 का बी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला आप 33 नंबर को देखिएगा तो आपसे बोला जा रहा है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण होगा। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा 33 का ऑप्शन हो जाएगा m/n, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा 34वां नंबर की निम्नलिखित में कौन जो ना शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों 34 का ऑप्शन भी होगा लोह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 35 जो ना ध्रुव पलवरता स्मॉल एम से स्मॉल आर दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा μ0 निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि जो ना पैरावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आप यहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखना है नहीं लिखना है परावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है, तो यहाँ से आंसर आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि परावैद्युत शक्ति में लिखना है वैद्युत क्षेत्र
लिखना है वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता वह अधिकतम मान जहां तक जो ना पैरा वैद्युत माध्यम अचानक बना रहता है पैरा वैद्युत शक्ति कहलाता है। और उसके बाद आपेक्षिक शक्ति आपेक्षिक परावैद्युतांक में लिखिएगा किसी माध्यम का जो ना पैरा वैद्युतांक और निर्वात के पैरा वैद्युतांक के अनुपात का माध्य सापेक्ष पैरा वैद्युतांक जो ना कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ई टू डी जो है ना ई टू डी आर बराबर लिख सकते हो ई बटे ई टू डी 0। तो इस प्रकार से होगा पहला का आंसर। आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर जो है ना हो जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक के कारकों को लिखे। तो आंसर में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कि धारिता लिखिएगा, धारिता का अर्थ किसी चालक की वह क्षमता है जिससे वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को संग्रहित कर सकता है। किसी चालक की धारिता वह यह दर्शाती है कि कितनी मात्रा में विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है जब उसे एक विशिष्ट विभवांतर पर रखा जाता है। इसे सूत्र इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है जैसे कि C बराबर में जो है ना Q बटे V लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे सारा चीज का, जैसे कि Q धारिता हो जाएगा और C धारिता होगा, Q जो है आवेश होगा, V विभवांतर होगा। धारिता की इकाई जो ना फैराड होती है जहाँ F को दर्शाया जाता है। अब वहीं पे आप लोग यहाँ पर और भी लिख सकते हैं चालक की धारिता के कारक लिखिएगा। चालक की धारिता के कारक के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ पर और भी जो लिखेंगे इसमें लिखना है पहला पॉइंट में आपको कि चालक का आकार और आकारिकी किसी चालक का क्षेत्र जितना अधिक होता है उसकी धारिता उतनी ही अधिक होती है क्योंकि अधिक क्षेत्र अधिक आवेश को संग्रहित कर सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखिए चालक के बीच की दूरी। तो इसमें लिखना आप लोगों को लिखना है धारिता उस दूरी पर निर्भर करती है जो चालक और ग्राउंड के बीच या जब दो प्लेटों के बीच कंडक्ट हो कम दूरी धारिता को बढ़ाती है। तीसरा लिखिएगा माध्यम का गुणनांक। तो माध्यम का गुणनांक में लिखिएगा यदि चालक के आसपास कोई माध्य है तो उसकी धारिता उस माध्यम के गुणनांक पर निर्भर करती है, अधिक गुणनांक धारिता को बढ़ाता है। वहीं चौथा नंबर में लिखिएगा चालक का निर्माण सामग्री। तो इसमें लिखना है कंडक्टर किस सामग्री का बना है यह धारिता को प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवन नियम को लिखे। तो लिखिएगा कि ब्रूस्टर का नियम यह भी बताता है कि पदार्थ एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में गुजरने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लिए ध्रुवीकरण कोण Q और जो ना Q कोण की स्पर्श ज्या के अनुपात के बराबर होती है। दो संपर्क माध्यमों के अपवर्तक सूचांक N1 और N2 10 P बराबर N1 N2 बटे N1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर होगा। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यह है कि P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक में दो अंतर बताना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग क्या ध्यानपूर्वक आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर। तो ये बना लीजिएगा, इस तरीके से आप बना सकते हो, डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो बना करके आप यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यानपूर्वक देखिए। पहला लिखिएगा N प्रकार के अर्धचालक, दूसरा लिखिएगा P प्रकार के अर्धचालक। और वहीं आप पहला नंबर में लिखिएगा नैन अर्धचालक में जो है ना पंच संयोजी तत्व होता है जैसे कि AS, SPP आदि की अशुद्धियां मिलने पर N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। वहीं आप लोग P प्रकार में पहला पॉइंट लिखिएगा नैज अर्धचालक में जो ना त्रिसंयोजी तत्व जैसे AIN, IN, B और AI आदि की अशुद्धियां मिलाने पर P प्रकार के अर्धचालक
प्राप्त होता है। वहीं आप लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखिएगा तो लिखिएगा इनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक और होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट लिखिएगा इनमें होल बहुसंख्यक आवेश एवं इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। वहीं आप लोग यहाँ पे इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इनमें जो है एन प्रकार में लिखिएगा कि इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व जो ना होल घनत्व से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है होल घनत्व से अधिक होता है। वहीं तीसरा पी प्रकार में लिखिएगा इनमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है। वहीं चौथा पॉइंट लिखिएगा इनमें चालक बैंड की तली के नीचे दाता ऊर्जा स्तर होता है। वहीं लिखिएगा इसमें इनमें संयोजकता बैंड के शीर्ष के ऊपर ग्राही ऊर्जा स्तर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। वहीं हम लोग आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन का। तो यहाँ पर 13 नंबर है क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्प मादित होता है। तो लिखिएगा किसी ट्रांजिस्टर में बहुसंख्य आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और होल उत्सर्जक क्षेत्र से संग्राहक क्षेत्र की ओर आधार से होते हुए प्रवेश करते हैं। यदि आधार को मोटा बनाकर उच्च डोपित कर दिया जाए तो उत्सर्जक क्षेत्र के बहुसंख्यक आवेश वाहक आधार क्षेत्र में उपस्थित वाहकों से संयुक्त हो जाता है तथा केवल अल्प संख्या में आवेश वाहक संग्राहक होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखेंगे। वहीं हम लोग यहाँ देखेंगे 17 नंबर को। तो लेजर किरण की दो प्रमुख विशेषता लिखना है। तो आप लिखिएगा पहला यहाँ पर लिखिएगा कि लेजर किरण तीक्ष्ण तथा एक जो ना दैशिक होता है। वहीं दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह जो ना कोहर नट किरण होता है। अब ये हमारा शॉर्ट में लगभग जो है बच्चों जो है इसमें हम लोगों ने कितना क्वेश्चन देख लिया, 1 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, साथ में यहाँ 5 हुआ और 6 हुआ। 6 क्वेश्चन देखे हैं और भी जो है इसका आंसर हम बताएंगे। अभी आपको गूगल से कैसे डाउनलोड करना होगा वहाँ पर हम अपडेट करेंगे, तो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो लघुत्तरीय क्वेश्चन है। हम लोग इसको करने से पहले जो है गूगल में चलते हैं, बताते हैं। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराया जाएगा उसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सेम जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को जो है ना इस तरीके से begusarayhelp.com सेम टू सेम सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा तो यहाँ पर begusarayhelp.com इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा अब आपको स्क्रॉल डाउन करके जो है नीचे बढ़ना, तो आपको नीचे बढ़ना है। इस प्रकार से नीचे जैसे ही आओगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर क्लास 11 12 का जो है ना सेशन देखने को मिल जाएगा। और इसमें लिखा आपको दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। आप पहला काम करना है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पर क्लिक करके दोनों को फॉलो कर लीजिए। 2026 का जो तैयारी कराया जा रहा है इस ग्रुप में आपको लिंक वगैरह क्लासेस का सारा मिलता रहेगा। नीचे बढ़ना है, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर पाओगे। नीचे बढ़िएगा तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है। ये रहा साइंस का सेशन। ठीक है, तो साइंस में यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू, एग्रीकल्चर का सारा। और नीचे ये आर्ट्स का सेशन रहा और नीचे बढ़ोगे तो ये कॉमर्स का रहा। तो फिलहाल हम लोगों को अभी करना है फिजिक्स का। तो फिजिक्स है ना, इसके सामने जो डाउनलोड क्लिक हेयर लिखा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ेंगे आप लोग बच्चों तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर नीचे पड़ेगा, पहले मैं बता देता हूँ फिर बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप फिजिक्स का यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर ABCD अपडेट कर दिया जाएगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है क्लिक हेयर इस पर भी क्लिक करके कर सकते हो। सब्जेक्टिव लिखा है इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके कर सकते हो। और सब्जेक्टिव का यहाँ शॉर्ट और नीचे में जो है आपको लॉन्ग का यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। तो जैसे भी दिखे आप कर लीजिएगा। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि बिहार बोर्ड के लिए टॉपर नोट्स लेना 12th का,
10th का भी ले सकते हो, 12th साइंस का, 12th आर्ट्स का ले सकते हो। चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसको लगा करके आप अपना देखोगे तैयारी कैसा है। तो इन सभी को लेकर के अगर आप पढ़ते हो बच्चों तो आपको जो है टोटल 450 से ज़्यादा नंबर आ जाएगा और मात्र इसका 299 रुपया प्राइस रखा गया है कुछ ही समय के लिए। अगर लेना चाहते हो तो जरूर ले लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो है स्कैनर देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप लोगों को जो है पेमेंट कर लेना है स्कैन करके गूगल पे, फोन पे के माध्यम से, या फिर इस नंबर पे भी कर सकते हो। अगर पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, अपना नाम, जिला का नाम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी हो, 10th अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा और आप लोगों को जो है भेज देना है पेमेंट का स्क्रीनशॉट। हम आपको सारा नोट्स दे देंगे और देख लीजिएगा 10th के लिए 299 है, 12th साइंस के लिए 299, 12th आर्ट्स के लिए 299, ठीक है। कुछ ही समय के लिए और इसको पढ़ करके 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो पिछले साल भी लाया था, आप भी ला सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा। इसमें चैप्टर वाइज मैंने बताया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, एक सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का। तो जल्दी से आप लोग इसको ले लीजिए। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा, इसमें जो है सबसे पहले जो है 21 से 26 तक क्वेश्चन मिलेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का इसमें से जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 15 नंबर मिल जाएगा। तो आइए, आपको जो है यहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये सारा आंसर आप लोगों को एक सेकेंड, यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 4, 5, 6 इस तरीके से है। तो ये तो फिर से आ गया ना। चलो यहाँ पर हम लोग एक बार देख, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग टोटल शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको सब लॉन्ग शॉर्ट सबका आंसर मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखे थे, तो 4 नंबर को हम लोग देखते हैं। एम्पियर का जो ना परिपथीय नियम क्या है? तो आंसर होगा एम्पियर का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स भी बंद सतह से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली धारा जो ना μ0 गुना होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस के नियम के समान ही उद्देश्य पूरा करता है। भाई 5वां नंबर को देखेंगे तो लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, इसका ऐसा मात्रक लिखना है। तो लिखिएगा किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक m⁻⁻1 होता है। लेंस की क्षमता एक अन्य मात्रक यानी डायोप्टर, जिसे हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं, डायोप्टर होता है। देखिए, एक डायोप्टर ऐसे लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी कि एक डायोप्टर बराबर जो है ना 1 मीटर होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, 1 डायोप्टर बराबर। तो इस प्रकार से आंसर होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर, भंवर धारा क्या है? इसके 2 अनुप्रयोग को लिखना है। तो लिखिएगा कि जो है ना भंवर धारा किसी चालक के भीतर परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र होने पर उसमें विद्युत धारा होती है, उसे भंवर धारा यानी कि ईडी करंट कहा जाता है। धारा की ये भंवरे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और यह चुंबकीय बाहर से आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन का विरोध करता है। भंवर धारा ट्रांसफार्मर को लोह क्रोड में ऊष्मा उत्पन्न करती है जिससे ऊर्जा की हानि होती है। वहीं आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 7वां नंबर का। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाटहीन धारा क्या है? तो आंसर लिखिएगा, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहा जाता है। वहीं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 नंबर का। तो क्वेश्चन है कि संवहन वेग क्या है? इसका व्यंजक लिखे। तो लिखिएगा कि धारिता का अर्थ किसी चालक की वह क्षमता है जिससे वह विद्युत आवेश को संग्रहित कर सकता है। किसी चालक की धारिता यह दर्शाती है कि वह कितनी मात्रा में विद्युत आवेश को